अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वल आबिदीन वज़्ज़ाहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जिलानी व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी यक़्बलु तौबत अन इबादी व यअफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आप लोगों के सामने कुछ अर्ज़ व मारूज़ करने का मौका मैसर आया है। तो सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा खुलूस पेश करे और बआवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक और मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा खुलूस पेश करे और बआवाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस हुसूल बरक़ात व नजात के लिए एक मरतबा और बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा खुलूस पेश करे और बुलंद आवाज़ से पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इस पुरफितन दौर में गुनाह करना तो बड़ा आसान और नेकी करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और नफ्स व शैतान इंसान के पीछे पड़े हैं, इसलिए इंसान का गुनाहों से बचना बेहद दुश्वार होता जा रहा है। हर कसो नाकस खुद को और अपनी नस्लों को गुनाहों से बचाने के लिए फिक्रमंद है। हम सब जानते हैं कि गुनाहों का अंजाम हिलाकत और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं, फिर भी बंदा गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। हमें चाहिए कि इन गुनाहों से छुटकारे के लिए कोई तदबीर तलाश करे, कोई रास्ता ढूंढे ताकि गुनाहों के दलदल से बाहर निकलकर सुकून और इत्मीनान की सांस ले सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि सच्ची तौबा एक ऐसी चीज़ है जो हर किस्म के गुनाहों को इंसान के नामा आमाल में से धो सकती है। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, वहुवल्लज़ी यक़्बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। तर्जमा कंज़ुल ईमान वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है कि जो लोग अपने बदआमालियों और कुफ्र से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा, क्योंकि उसकी शान ये है कि वो हर गुनहगार के तौबा कबूल फरमाता है, अगरचे उसका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और उस तौबा की बरकत से उसके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। ए ईमान वालो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसे जानता है और वो तुम्हारे नेक आमल पर तुम्हें सवाब और बुरे आमल पर तुम्हें सजा देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर कुर्बान जाऊं कि वो अपने फजल अजीम से अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और तौबा की कबूलियत का मुश्दा सुनाकर गुनाह करने वालों को अपने गुनाह से तौबा करने की तरगीब अता फरमाता है। और दूसरी जगह सच्ची तौबा का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअ नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जमा कंज़ुल ईमान, ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे बुराइयां तुमसे उतार दे और तुम्हें बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बहे। जिस दिन अल्लाह रुसवा न करेगा, नबी और उनके साथ
जमात वालों को उनका नूर दौड़ता होगा, उनके आगे और उनके दाहिने अर्ज करेंगे, ए हमारे रब हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तुझे हर चीज पर कुदरत है। हजरात गिरामी, इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह में ऐसी सच्ची तौबा करो जिसका असर तौबा करने वालों के आमाल में जाहिर होना चाहिए और उसकी ज़िंदगी तौअतों और इबादतों से मामूर होनी चाहिए और वह गुनाहों से पाक साफ सुथरा और बचते रहना चाहिए। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म और दूसरे असहाब ने फरमाया कि तौबा नसू ये है कि तौबा करने के बाद इंसान फिर दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। हज़रात गिरामी, इन दो आयतों के मफ़हूम मुतालिक से ये समझ लिया होगा कि तौबा करने वाले और उस पर कायम रहने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितने बड़े बड़े इनाम अता फरमाए हैं। ये नाचिज़ फ़कीर कादरी मोहम्मद ज़ीशान अगर इस मौके पर कुछ यूँ अर्ज़ करे तो हक बजानिब होगा कि हर कसो नाकस को तौबा व इस्तिग़फ़ार करते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तौबा के कमाल और फ़ज़ाइल इस कदर है कि हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया होगा। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे इंसान खताकार है और सब खताकारों में से बेहतर वो है जो तौबा कर लेता है। और दूसरी जगह कुछ यूं इरशाद फरमाया, हज़रत अनस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जिस शख्स ने तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम मुश्किलात में आसानी, हर गम से आज़ादी और बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुना आपने, तमाम मुश्किलात से आसानी चाहते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। हर गम से आज़ादी चाहते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। बेहिसाब रिज़्क़ चाहते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। मेरे अजीज़ दोस्तों, तौबा की अहमियत और कदर व मंजिलत बयान करते हुए हज़रत सैयदना शेख तलब बिन हबीब अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हुकूक बंदों पर इस कदर है कि उसका अदा करना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए तो सुबह उठे तो तौबा करे, रात को सोए तो तौबा करके सोए। इससे मालूम हुआ कि जितना मुमकिन हो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम और रहीम है, वो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमा की एक किताब मुकाशफ़तुल कुलूब में से एक बात पेश करता हूँ। तमाम हजरात दिल की गहराई से सुनिएगा और अगर अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए तो ज़िंदगी भर ये बात याद रखिएगा। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमा नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया, यानी सवाल करते हुए कहा कि ए हज़रत, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुँह फेर लिया और जब दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो आंखें अश्के बार थी और इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं जो खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं सिवाय तौबा के दरवाजे के। तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया जाता। हजरात गिरामी, ए बंदे, अपने रब की उम्मीद अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो। हजरात गिरामी, इस रिवायत से मालूम हुआ कि तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, हर वक्त खुला रहता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को बंदों की ये अदा बहुत ही पसंद आती है कि बंदा उसकी बारगाह में रुजू करे, तौबा करे और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। इसी पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।